बड़े से बड़े डॉक्टर या बड़े से बड़े लोग, प्रोफेसर या बड़े से बड़े पढ़े लिखे तबके भी यही कहते हुए नजर आएंगे, अवाम खवास भी कहता हुआ नजर यही आएगा कि मौत की तारीफ ये है कि जिस्म से रूह परवाज हो जाए, इसी का नाम मौत है। लेकिन जब हम इसी मौत की तारीफ कि मौत कहते हैं किसे, मौत की तारीफ क्या है, कुरान से अगर हम पूछते हैं तो कुरान कहता है तारीख उठा। तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूस तुम्हें नुमाया मिलेंगे कि जब मेरे आका ने कुफ्फारो मुशरिकीन को फारान की चूटी पे बुलाया, कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कहो एक मर्तबा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कुफार ने इनकार किया, मुशरिकीन ने इनकार किया, अबू जहल ने इनकार किया, अबू लहब ने इनकार किया, उतबा और शोबा ने इनकार किया। फौरन जिब्रील अमी आए वही लेकर के रसूल की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह इन्नका ला तुस्मिउल मौता, या रसूल अल्लाह इन्हें आवाज ना दें, ये मुर्दे हैं, मुर्दे, ये मुर्दे हैं। अबू जहल देख रहा था, अबू लहब सुन भी रहा था, अबू जहल चल भी रहा था, अबू लहब खा भी रहा था, अबू लहब पी भी रहा था। कुफारो मुशरिकीन के बदन में हरकतों सकनात भी थे, लेकिन उसके बावजूद ने कुरान ने क्या कहा, ये मुर्दे हैं, मुर्दे। या रसूल अल्लाह ये मुर्दे हैं, ये आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे। तो गोया मौत की तारीफ ये नहीं हुई कि जिस्म से रूह परवाज हो जाए, इसी का नाम मौत है। अब फिर उसी कुरान से पूछते हैं, कुरान तेरी अजमत पर ये नाचीज है कुर्बान, तू मुझे बता, तूने तो मौत की तारीफ इस तरह की कि जो रसूल की आवाज को ना सुने वो मुर्दा है, मुर्दा। ए कुरान जरा मुझे ये तो बता कि तेरे नजदीक जिंदा कौन, तेरे नजदीक जिंदा कौन? तो कुरान ने कहा वला तकुलू लमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए, वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने सर को कटा दिया, वो जिंदा है, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून। उनकी जिंदगी को समझने का तुम्हारे पास शऊर नहीं। जिस्म से रूह परवाज हो गया, जिस्म से रूह जुदा हो गई। कुरान ने उसे क्या कहा, जिंदा है, जिंदा। कुरान ने उसे क्या कहा, जिंदा है। और कुरान मुर्दा किसे कह रहा है, जिसके जिस्म में रूह मौजूद है, हरकतों सकनात मौजूद है, उसे कुरान मुर्दा कह रहा है। और जिंदा किसे कह रहा है, जिसके जिस्म में हरकतों सकनात नहीं, जिसके जिस्म से रूह परवाज हो गई, जिसके जिस्म से सर को जुदा कर दिया गया। लेकिन कुरान क्या कहता है, ये जिंदा है, जिंदा। तो पता क्या चला, जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं। अगर जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से होता तो अबू जहल जिंदा होकर के मुर्दा न होता। अगर जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से होता तो अमीर हमजा का सर जिस्म से जुदा हो चुका, वो मर करके भी जिंदा न होते। तो गोया जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, जिंदगी और मौत का ताल्लुक नबी के मानने न मानने से है। जो नबी को मान ले वो मुर्दा हो करके भी जिंदा है, और जो नबी को ना माने वो जिंदा हो करके भी मुर्दा है। अब देखें, अमीर हमजा का सर से जिस्म से सर जुदा है, लेकिन कुरान ने क्या कहा, ये जिंदा है, ये जिंदा है। अब
अमीर हमजा कौन है? अपने इल्म में या अपने तकवे में कितनों भी बड़े बड़े हो जाएं, लेकिन हैं तो उम्मती, हैं तो उम्मती। उम्मती कि जिस्म से सरजुदा है, रूह परवाज हो गई, वो मर करके भी जिंदा है। तो प्यारे, जब उम्मती का आलम ये है तो नबी का आलम क्या होगा? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सवाल ये पैदा होता होगा कि जब नबी जिंदा हैं तो फिर आपको तजहीज़ो तकफीन क्यों? नबी जब जिंदा हैं तो उन्हें फिर आपकी तजहीज़ो तकफीन क्यों हुई? मुझे बताया जाए कि जो लोग शहीद होते हैं, क्या उन्हें तजहीज़ो तकफीन नहीं होता? क्या उनकी तजहीज़ो तकफीन नहीं होता? तो जो उम्मती कि रूह जिस्म से परवाज हो गई, जिस्म से सर जुदा हो गया, उनको तजहीज़ो तकफीन होता है। जब उम्मती को तजहीज़ो तकफीन होता है। और एक और बता दूं, एक मोमिन भी जिंदा है, मोमिन भी जिंदा है। अच्छा, सवाल किनसे होता है? जिंदों से होता है या मुर्दों से होता है? जिंदे से होता है ना। एक आम आदमी कि जिसमें से जब रूह परवाज होती है, उसके बाद जब उसे तजहीज़ो तकफीन किया जाता है तो फिर उसकी कब्र में उसे जिंदा किया जाता, पूछा सवाल किया जाता, मन रब्बो, कहते बता तेरा रब कौन है, मा दीनो, के बता तेरा दीन क्या है। तो सवाल जिंदों से होता है। तो एक उम्मती होकर के जो आम उम्मती है, जो कब्र में जिंदा है, तो बताओ जो नबी है वो कब्र में जिंदा क्यों नहीं? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। और बताओ यार, तारीख बताती है कि जब मेरे आका की रूह को कब्ज करने का हुक्म हुआ और जब वो रूह को मलकुल मौत आलमे अरवाह की तरफ लेकर जा रहे थे, तो मलकुल मौत ने कहा, बारे इला, बता इस रूह को रखूं कहां, इस रूह को रखो कहां? एक आम आदमी की जब रूह परवाज होती है तो उसका मकाम जो है, उसके मकाम से ज्यादा फजीलत रखने वाली जगह पर उसकी रूह को रखा जाता है। उलमा फरमाते हैं कि कुछ रूहें कब्र पे मौजूद होती है, कुछ रूहें आलमे पहली आसमान पे, दूसरी आसमान पे, कुछ रूहें आलमे अरवाह में रहती है, कुछ रूहें आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है। जिस इंसान का जो मकाम होता है, उस मकाम से ज्यादा फजीलत रखने वाली जो जगह होती है, उस जगह पर उसके रूह को रखा जाता। और जब नबी की रूह को कब्ज किया गया तो नबी की रूह को कहां रखा? नबी की रूह को कहां रखा गया? मलकुल मौत ने जब रब्बे कायनात से सवाल किया, ए अल्लाह, हम तेरे नबी की रूह को ले कब तो कब्ज तो कर लिए, रखे कहां? फरिश्तों ने कहा पहले आसमान पे रख दिया जाए। तो दूसरे फरिश्तों ने कहा पहले आसमान, जो आसमान बना है नबी के कदमों का सदका है। तो किसी ने कहा दूसरे आसमान पे, तो फिर दूसरे फरिश्तों ने कहा ये तो नबी के कदम की बरकत है। किसी ने कहा जन्नतुल फिरदौस में, तो दूसरे फरिश्तों ने कहा जन्नतुल फिरदौस भी नबी का सदका है। किसी ने कहा आलमे अरवाह में, तो फरिश्तों ने कहा आलमे अरवाह भी जो है वो नबी के कदमों की बरकत है, नबी के सदके से बना। मेरे प्यारे मलकुल मौत ने रब्बे कायनात से पूछा, ए अल्लाह, तेरे नबी की रूह को कब्ज किया, रखूं कहां? जिस जगह पे रखता हूं वो जगह नबी के सदके से बना है, वो जिस मकाम पे रखता हूं वो मकाम नबी के सदके से बना। हम तेरे नबी की रूह को रखा कहां, रखो कहां? अल्लाह ने जवाब दिया, मलकुल मौत जिस जगह से रूह निकाले थे
जिस मकाम से तूने रूह को निकाला था उसी मकाम में दाखिल कर दे, उससे बेहतर कोई मकाम नहीं है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब्बे कायनात की बारगाह में सवाल किया, बारे अल्लाह मुझे ये बता कि तेरे बंदे बहुत हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, और सबकी रूह को परवाज तो तेरे हुक्म से होता है, सबकी रूह को तू परवाज करवाता है। ये अल्लाह कयामत के रोज तू अपने बंदों को कैसे उठाएगा, तू अपने बंदों को कैसे उठाएगा? हजारों रूहें होंगी, करोड़ों रूहें होंगी, और हजार जिस्में होंगे जो जिस्म के गोश्त का लुथरा भी नजर नहीं आता। वो गोश्त जो मिट्टी खा गई, वो गोश्त जो जमीन खा गई, जो गोश्त जिसके कीड़े खा गए। लेकिन बता बारे अल्लाह तू कयामत के रोज कैसे उठाएगा? तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह जाओ, 4 परिंदे लाओ, 4 परिंदे को ज़बह करो, 4 परिंदे को ज़बह करो, और ज़बह कर करके सबके गोश्त को पहाड़ पे रख दो, 4 पहाड़ पे रख दो। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने परिंदे लाए, गोश्त ज़बह किया, ज़बह करके सबके गोश्त को 4 पहाड़ों पे रख दिया, और गोश्त को पहाड़ पे रखने के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म होता है, इब्राहिम खलीलुल्लाह आवाज दो, आवाज दो। अब यहां पर रुक कर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आवाज तो रब को देनी चाहिए थी, आवाज तो रब को देनी चाहिए थी, लेकिन आवाज रब्बे कायनात किससे दिलवा रहा? इब्राहिम खलीलुल्लाह से। इब्राहिम खलीलुल्लाह आवाज दो, और जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज दिया तो चारों परिंदे पहाड़ से उड़ते हुए इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमे नाज पर गिर गए। अब सवाल यह है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज क्यों दी? रब ने रब ने हुक्म दिया था, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब से कहा था, तो रब को आवाज देनी चाहिए। तो इस हिकायत ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ कर बता दिया कि जिसे रब वो कुव्वत अता कर दे, वो ताकत दे दे, तो जो मुर्दा हो उसे हुक्म कर दे तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाया करता। तभी तो हम अल्लाह के वली को हम वो कुव्वत वाले, वो पावर वाले जान समझते हैं कि अल्लाह के वली अगर चाहें तो किसी के मुर्दा हो तो उसे जिंदा कर दिया करते हैं, और जो कोई जिंदा हो तो उसे मुर्दा भी कर दिया करते हैं। वो अल्लाह के वली को जो अल्लाह ने वो ताकतें अता की है, अल्लाह ने अल्लाह के वली को वो ताकतें अता की है कि अगर वो ताकत अता की है कि वो ताकत अता की है कि जिसे चाहे मुर्दे दिल को भी जिंदा कर दे, और जिसका मुर्दा दिल हो उसे नूर बख्श। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अब सवाल पैदा ये होता है कि रब ने मौत को क्यों पैदा किया? रब ने मौत को क्यों पैदा किया? और उसी जिम्न में एक सवाल और, रब ने जिंदगी क्यों पैदा किया? रब ने जिंदगी क्यों बनाया? चलो जिंदगी बनाया, रब ने मौत क्यों दी? और उसी जिम्न में एक सवाल और, रब ने दौलत क्यों अता की और गरीबी क्यों दिया? और फिर उसी जिम्न में एक और सवाल कि रब ने तंदुरुस्ती भी दिया और बीमारी भी दी। तंदुरुस्ती होता, बीमारी नहीं होता, क्या ही अच्छा होता? दौलत होती, गरीबी नहीं होती, क्या ही अच्छा होता? जिंदगी होती, मौत नहीं होती, क्या ही अच्छा होता? जन्नत होता, दोज़ख नहीं होता, क्या ही अच्छा होता? तो रब ने कहा
कि अगर मैं जिंदगी देता और मौत ना देता तो मुझसे मिलने की तमन्ना कौन करता। इसीलिए मैंने जिंदगी के साथ साथ मौत दिया है ताकि लोग मुझसे मिलने की तमन्ना करें। फिर दौलत, रब ने दौलत अता की और गरीबी भी अता किया, गरीबी भी दिया। क्यों? अगर रब दौलत अता करता और गरीबी ना अता करता तो रब से मांगने वाला कौन होता। और तंदुरुस्ती, रब ने तंदुरुस्ती दिया, बीमारी भी दी। तंदुरुस्ती के साथ बीमारी क्यों? तो रब ने कहा अगर मैं तंदुरुस्ती देता और बीमारी ना देता तो मेरा नाम लेने वाला कौन होता। आप देखें, सेहत है आपको, तंदुरुस्ती है, एक बार भी रब का नाम नहीं लिया करते। और जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और इस तरह मस्जिद से निकलते हैं कि कोई मारने दौड़ा रहा। सुन्नत गायब, नफल गायब। रब ने कहा कि अगर मैं तंदुरुस्ती देता, बीमारी नहीं देता तो मेरा नाम लेने वाला कौन होता। इसीलिए मैंने तंदुरुस्ती के साथ साथ बीमारी दिया है ताकि लोग मेरा नाम लें, मेरे जिक्र करें। फिर एक सवाल यह है कि रब ने जन्नत बनाया, दोज़ख क्यों बनाया? तो रब ने कहा अगर मैं जन्नत बनाता, दोज़ख ना बनाता तो मुझसे डरने वाला कौन होता। मुझसे डरने वाला कौन होता। इसीलिए मैंने जन्नत के साथ साथ दोज़ख बनाया ताकि लोग मुझे खौफ खाएं, मुझसे लर्ज़ा बरनाम हो। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अब मेरा एक सवाल आपसे, यहां पर जितने लोग हैं सब जानते हैं कि हमें मरना, हमें मौत आनी, सब जानते हैं। मैं आपसे ये सवाल करूं कि सब जानते हैं कि हमें मौत आनी है, तो आपसे एक सवाल ये है कि जब मौत आनी है तो आपने मौत की तैयारी क्या की। एक मर्द मोमिन मौत की तैयारी इस तरह करता है कि उसकी जुबान उरियानियत और फहाशियों से बचा रहता है। एक मर्द मोमिन मौत की तैयारी इस तरह करता है कि नमाज का पाबंद हो जाता है। एक मर्द मोमिन मौत की तैयारी इस तरह करता है कि उसकी जुबान से न किसी की ग़ीबत होती है, न किसी की चुगली होती है, न किसी से हसद होता है, न किसी से बुग़्ज़ होता है। एक मर्द मोमिन मौत की तैयारी तरह करता है कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी जुबान पे हक बोगोई, हक बोलता है, हक सुनता है, हक पे चलता है। एक मर्द मोमिन मौत की तैयारी इस तरह करता है कि मौत आ, ए मौत आ, ये तेरी अमानत है। ये रब ने मेरे जो सेहत अता की, या रब ने हमारे में जो जिंदा किया है, या जिंदा रखा है, ये रब की अमानत है, ये अमानत है। ए मौत आ, तू मेरी रूह को कब्ज कर ले, लेकिन शर्त ये है कि रूह कब्ज करने से पहले जुबान पे कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। और मौत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मौत बहुत बड़ी नेमत है। आप कहेंगे कि कैसे बहुत बड़ी नेमत। एक हाजी लाखों रुपया हज खर्च करके हज को जाता है। अगर उस हाजी से पूछें क्या देखा तो जवाब मिलेगा रोज़े रसूल को देखा, रसूल को नहीं देखा। सफा मरवे की जियारत की, वहां चक दौड़ा, लेकिन रसूल की जियारत नहीं हुई। खाने काबा का तवाफ किया मगर रसूल की जियारत नहीं हुई। हजरे अस्वद को चूमा मगर रसूल की जियारत नहीं हुई।
हज के तमाम अरकान अदा किए, रसूल की जियारत नहीं हुई। मौत बड़ी नेमत है प्यारे, जब मौत आती है तो कब्र की मंजिल में जो काम आपने दुनिया में नमाज पे नमाज अदा की है मगर रसूल की जियारत नहीं हुई, रोजे पे रोजा रखा है मगर रसूल की जियारत नहीं, नफल पे नफल पढ़ते रहे मगर रसूल की जियारत नहीं, जैसे मौत आती है कब्र के अंदर पहुंचाया जाता है, मेरे प्यारे रसूल की जियारत होती है। और एक मर्द मोमिन की सबसे बड़ी नेमत यही है कि अपने माथे की नजरों से अपने रसूल को देखे, अपने रसूल के चेहरे अनवर को देखे, रसूल के रुखसार को देखे, रसूल की आंखें मुबारक देखे, रसूल के लबे मुबारक देखे, रसूल के दंदाने मुबारक देखे, रसूल के जुल्फे मुबारक को देखे। एक मर्द मोमिन की तमन्ना यही है और मर्द मोमिन की सबसे बड़ी नेमत यही है कि अपने माथे की नजरों से रसूल को देखे। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह हम सबों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और मरहूम सोहेल खान साहब के करवर जन्नत में मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना।